गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज हम देखेंगे स्टेप वाइज थिंकिंग चैप्टर 3। इस चैप्टर का जो उद्देश्य है वो है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को समझना, ठीक है। और इसमें स्टेप बाय स्टेप वर्क कैसे फॉलो करते हैं हम लोग वो चल देखते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले पिकनिक के लिए हम लोग जा रहे हैं कहाँ, म्यूज़ियम। तो हमें ये 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। जैसे कि कोई लड़का है वो पहले ही टिकट बुक कर लेगा, तो कैसे करेगा, उसे आइडिया नहीं ना है क्या कितना स्टूडेंट जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखिए स्टेप में कैसे इसको फॉलो करेंगे। मेक एन अनाउंसमेंट अबाउट द पिकनिक, अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है, पिकनिक के लिए। उसके बाद और स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि सबमिट, स्टूडेंट को बोला जाएगा कि अपना नाम सबमिट कर दें। उसके बाद हम लोग जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उसके लिए टिकट बुक करेंगे और फिर ट्रैवल करेंगे। तो ये 4 स्टेप हो, तो इसमें कोई ज़्यादा जटिल वर्क नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप वर्क करने का मतलब यही होता है कि हम इजीली वर्क को कर लें, ठीक है, और वो एक्यूरेट रिजल्ट दे, ठीक है। जैसे हमें सैंडविच बनाते हैं घर पे, तो आप देखे होंगे उसको स्टेप बाय स्टेप करना होता है, ठीक है, अदरवाइज वो अच्छे से बनेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्कूल बैग पैक करना हो तो हम लोग जानते हैं उसके लिए भी स्टेप फॉलो करते हैं। यदि हम अच्छे से नहीं फॉलो करेंगे स्टेप को तो हो सकता है कुछ चीज़ें घर पे रह जाए, ठीक है। उसके बाद बनाना, मिल्क शेक बनाना हो तो उसके लिए भी स्टेप फॉलो करते हैं। तो सेम इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर भी वर्क करता है। देखिए आईपीओ साइकिल ऑफ कंप्यूटर वर्क्स ऑन स्टेप वाइज थिंकिंग। हमारा जो आईपीओ साइकिल है कंप्यूटर का वो भी स्टेप वाइज थिंकिंग पे वर्क करता है। कैसे, तो फर्स्ट इट टेक्स इनपुट, देन प्रोसेस इट एंड फाइनली गिव्स आउटपुट, ठीक है। तो आइडेंटिफाई मेन एंड डिटेल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ एन एक्टिविटी, है ना। तो देखिए यहाँ पे स्टेप वाइज थिंकिंग रेफर्स टू कन्वर्टिंग कॉम्प्लिकेटेड टास्क। हमें बताए थे कॉम्प्लिकेटेड टास्क को क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, सिंपल स्टेप में, बाय प्रिडिक्टिंग द पॉसिबल सोल्यूशन, है ना। हम लोग पहले पॉसिबल सोल्यूशन प्रिडिक्ट करके बनाते हैं, ठीक है, किस लिए, तो अचीव ए डिजायर्ड आउटकम। हमें पहले से ही पता होता है क्या आउटकम हमें प्राप्त करना है, ठीक है। उसी तरह से देखिए वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द ऑल द थिंकिंग इन द कंप्यूटर टेक्स प्लेस थ्रू इनपुट प्रोसेस आउटपुट। हम अभी देखे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग जो इनपुट देने के लिए यूज करते हैं क्या 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 चीज़, माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। एक कंप्यूटर वर्क्स ऑन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल प्रोग्राम, और कंप्यूटर जो वर्क करता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं। हम लोग जानेंगे प्रोग्राम अगले क्लास में, ठीक है। ए कंप्यूटर कम्प्लीटली डिपेंड ऑन आवर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। हम लोग मेरे ही इंस्ट्रक्शन पे वर्क, हम लोग जो देंगे उसी पे वर्क करेंगे। जैसे कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में हम जब तक नंबर इनपुट नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट कैसे देगा हमें, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेसिंग, और जब भी हम इनपुट देते हैं तो वो फिर कुछ ना कुछ इस प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम हम बताया इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट को क्या करेगा, रिजल्ट के लिए प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डाटा, हम लोग जो इंस्ट्रक्शन डाले हैं वो कंप्यूटर क्या समझता है, डेटा है, ठीक है, ठीक, उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है ना, ठीक। उसके बाद फाइनली द रिजल्ट इज प्रोवाइडेड टू द यूजर, और उसके बाद रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाता है कहाँ पे, तो आउटपुट डिवाइस पे। जैसे कि प्रिंटर हो गया, मॉनिटर, प्रिंटर प्रिंट करा सकते हैं, स्पीकर में लिसन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आउटपुट डिवाइस है। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है, स्कैनर, कैमरा, माउस, कीबोर्ड। उसके बाद इन सब से जो डेटा हम प्राप्त किए, इनपुट किए, वो क्या करेगा, सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसे प्रोसेस करता है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आवर नीड या फिर उस डेटा के ऊपर वर्क करके डिजायर वो आउटपुट देता है, ठीक है। प्रिंटर से हम प्रिंट करा सकते हैं आउटपुट को, डिवाइस स्पीकर से लिसन कर सकते हैं कुछ म्यूजिक को, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर पे आ सकता है, ठीक है। और इसी तरह से आप देखिए कंपैरिजन ऑफ एक्टिविटीज बिटवीन प्रिंटर एंड माइक्रोवेव और प्रिंटर, दोनों का सेम वर्किंग उसी तरह का, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, बट दोनों का वर्क क्या है, डिफरेंट है ना। ये प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है और ये किसी फूड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है देखो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। मेन हमारा यही चीज़ है, द स्टेप रिटर्न इन एन ऑर्डर टू सॉल्व पार्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। क्या, स्टेप जो राइट करते हैं एक ऑर्डर में,
किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। जैसे हम अभी देखे थे पिकनिक जाने के लिए, तो वो 4 स्टेप था, तो उस 4 स्टेप को हम क्या कहेंगे? एल्गोरिथम। ठीक है, तो क्या, तो स्टेप्स रिटन इन एन ऑर्डर, है ना, ऑर्डर में रिटन होना चाहिए और वो किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करे, है ना, सॉल्यूशन उससे निकल जाए, तो वो एल्गोरिथम कहलाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप डिवीजन ऑफ वर्क्स, एलपी, तो मतलब ये क्या करता है? टाइम पे कंप्लीट होने में मदद करता है। ठीक, स्टेप्स रिटन इन एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में अभी देखेंगे, तो डायग्रामेटिकली हम एल्गोरिथम को लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, कैसे, तो देखेंगे। ठीक है, नोट दैट एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट आर यूज बाय प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम लिखते हैं। हमें भी बताया कोई भी जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो एक प्रोग्राम होता है, तो वो प्रोग्राम कौन लिखा हुआ होता है? कोई प्रोग्रामर, और वो प्रोग्रामर यही एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं अपने वर्किंग के फ्लो को। ठीक है, तो ए फ्लो चार्ट इज ए डायग्राम दैट रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना, इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायग्राम यूज करते हैं। ठीक है, वही फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है, फ्लो चार्ट्स नॉर्मली यूज स्टैंडर्ड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना, दीज सिंबल्स आर यूज टू कंस्ट्रक्ट द फ्लो चार्ट, सो द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। देखो हम लोग जो अभी देखेंगे, ये टर्मिनल बॉक्स ये क्या करता है? स्टार्ट और स्टॉप करता है किसी प्रोग्राम को। ठीक है, दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं इसको। ठीक, इनपुट आउटपुट बॉक्स, ये इनपुट या आउटपुट के लिए दर्शाते हैं इस बॉक्स को। फिर प्रोसेस बॉक्स, ये प्रोसेसिंग के लिए, जैसे माइक्रो प्रोसेसर क्या प्रोसेस करेगा तो उसके लिए ये होगा। ठीक है, उसके बाद है फ्लो लाइन, हमारा डेटा जो हम इनपुट किए, इंस्ट्रक्शन जो हम इनपुट किए वो किस फ्लो में जाएगा। ठीक है, किधर फ्लो करेगा वो बताएगा। ठीक है, देखिए फ्लो चार्ट क्या करता है, एरो क्या करता है? टू बॉक्स दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम, मतलब उसके फ्लो को डिटरमाइन करता है। ठीक है, उसके बाद डिसीजन, ये डिसीजन मेकिंग होता है, ये जो बॉक्स है। ठीक, यस और नो में ये रिजल्ट देता है या ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, हम लोग देखेंगे। कनेक्टर, ये कनेक्ट करता है विदाउट इंटरसेक्टिंग लाइन और विदाउट ए रिवर्स फ्लो को बताता है ये। ठीक है, उसके बाद है नाउ हियर इज ए सिंपल फ्लो चार्ट। देखिए यहाँ पे सिंपल फ्लो चार्ट है, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सम फाइंड करने के लिए 3 नंबर का। तो इस तरह से हम लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? एल्गोरिथम। और जब हम इसको इस तरह से दर्शाएंगे तो ये कहलाएगा फ्लो चार्ट। ठीक है, तो फ्लो चार्ट से हम इजीली किसी प्रोग्राम के फ्लो को समझ सकते हैं। ठीक है, और देखिए एडवांटेज दिया हुआ, इट इज़ ऑलवेज ईजियर एंड फास्टर टू ड्रॉ फ्लो चार्ट। ये ईजियर होता है और फास्टर भी होता है, किसके तुलना में? एल्गोरिथम के तुलना में। ठीक है, फ्लो चार्ट इज एन इम्पोर्टेंट एड इन द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम इटसेल्फ। एल्गोरिथम को डेवलपमेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कौन? फ्लो चार्ट। इट इज़ ऑलवेज ईजी टू अंडरस्टैंड ए फ्लो चार्ट देन ए प्रोग्राम, है ना, ईजी होता है अंडरस्टैंड करने में प्रोग्राम को। ठीक है, फ्लो चार्ट के द्वारा। उसके बाद फ्लो चार्ट इज नॉट इन डिपेंडेंट ऑन एनी पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उन सब को हम लिख सकते हैं फ्लो चार्ट के हेल्प से। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है वो किसी पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही हम फ्लो चार्ट लिखें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम समझेंगे अपर क्लास में। ठीक है, हायर क्लास में। उसके बाद अनदर एग्जांपल ऑफ फ्लो चार्ट, ये देख लीजिएगा आप, यहाँ पे देखिए ये डिसीजन मेकिंग है बॉक्स। स्टार्ट करेंगे, मतलब ये हम बताए थे टर्मिनल बॉक्स है, स्टार्ट और स्टॉप। ठीक, उसके बाद ये इनपुट किए, इनपुट ए और बी, यहाँ पे हमें ग्रेटर नंबर फाइंड करना है, ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है। तो इस तरह से हम कंडीशन डालें, ये कंडीशन के लिए होता है, यहाँ पे हम कंडीशन डालते हैं। यदि यस आएगा तो हमारा जो फ्लो है इस प्रोग्राम का वो नीचे की तरफ आएगा, अदरवाइज ये नो के तरफ जाएगा, है ना। नो के तरफ देखिए एरो लगा हुआ है, प्रिंट बी इज ग्रेटर, तो मतलब बी ग्रेटर होगा। समझ में आ गया? तो ये होता है आउटपुट के लिए और इनपुट के लिए। इनपुट के लिए हम इनपुट लिखेंगे, आउटपुट के लिए हम प्रिंट लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। ठीक है, धन्यवाद।